परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, तो इस सीरीज में हम आज बात करेंगे सिर्फ मॉडर्न सब्जेक्ट्स की। इसके पहले हम आपको द्रव्य गुण के विषय की तैयारी कैसे करें और संहिता की तैयारी कैसे करें ये आपको बता चुके हैं। देखने के लिए आप हमारे चैनल में इस आई बटन पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। आज सिर्फ बात करेंगे मॉडर्न सब्जेक्ट्स की। तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स में इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और इतने ज़्यादा सिलेबस है कि इसको हम तैयार करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा होता है। मॉडर्न सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो बड़ा होता ही है, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे इसका भी अंदाज़ा लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एनाटॉमी का सब्जेक्ट खुद ही काफ़ी बड़ा है। एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी है, फार्मेकोलॉजी है, पैथोलॉजी है, मेडिसिन है। मेडिसिन तो इतना बड़ा है कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सर्जरी है। तो ऐसे में किस तरह से मॉडर्न सब्जेक्ट्स की तैयारी की जाए ये हर एक के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो भी मॉडर्न के सब्जेक्ट्स हैं आप उतना ही पढ़ें जितना कि आपको टीचर ने पढ़ाया है, क्योंकि जो भी पेपर सेट होता है या जो भी होता है कहीं ना कहीं से कोई टीचर ही होता है और टीचर वही सवाल पूछता है जो पढ़ाया होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इरिलीवेंट या बाहर के सवाल होने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। अगर क्लास में आपको बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न नहीं पढ़ाया गया मॉडर्न सब्जेक्ट्स को, तो उसकी तैयारी के लिए एक दूसरा तरीका है कि मैं आपको ई बुक का लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख सकते हैं। तो इस ई बुक में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में सारे मॉडर्न के सब्जेक्ट्स का कंपाइलेशन किया गया है और कंपाइलेशन जो है केवल शॉर्ट में ही किया गया है, लाइन बाय लाइन है, जिसको क्या पढ़ के अपना एक काम भर का जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें करीब करीब हर सब्जेक्ट से दिए गए उसको आप तैयार कर सकते हैं। मॉडर्न के विषयों में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चंस आते हैं सुपरफिशियली, और सुपरफिशियल में भी ज़्यादातर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के ही क्वेश्चंस आते हैं और कुछ क्वेश्चंस फार्मेकोलॉजी के आते हैं। तो फार्मेकोलॉजी में भी वही कि सुपरफिशियल क्वेश्चंस आते हैं। तो उस फार्मेकोलॉजी में बहुत ज़्यादा आपको डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन और सर्जरी के क्वेश्चंस जनरली वही पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में है, और सिलेबस से भी वही जो बहुत से कॉमन डिजीज हैं, जैसे आपके हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अनीमिया हो गया। तो बहुत से जो कॉमन डिजीज होते हैं वही सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा जो पूछने का अंदाज होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जवाब हमको नहीं पता। हालांकि आप गंभीरता से सोचेंगे तो उसका सवाल आपको बिल्कुल पता होता है। तो जब भी अगर ऐसी कोई समस्या फंसे तो आप सवालों को पढ़िए, क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए, एनालाइज कीजिए और उसके आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि सवाल पढ़ के आप ऑप्शंस नहीं पता कर सकते। तो ऐसे में बहुत से सवाल ऐसे भी होते हैं जिनमें आप ऑप्शंस से आंसर पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन, तो हो सकता है आपको ना पता हो कि 120/80 होता है, लेकिन कई बार ऑप्शंस ऐसे आते हैं। सपोज पहला ऑप्शन आ गया 20/10, दूसरा ऑप्शन आ गया 500/20। तो कुछ ऐसे रैंडम ऑप्शंस होते हैं जिनको कि आप एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर होता है। इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हैं कि यही इसका प्रोबेबल आंसर है, क्योंकि बाकी 3 तो हो ही नहीं सकते। तो कई बार ऐसे भी काम चल जाता है। मॉडर्न के सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए कि अगर बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस होता है तो लगभग 99% बच्चे उसको नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप एक डीप क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा अपना समय ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 99% नहीं कर सकते तो आप भी नहीं कर सकते, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो सिलेक्शन का बेसिस नहीं बनता है। लेकिन कभी भी कोई सुपरफिशियल क्वेश्चन आप गलत ना करें, क्योंकि सुपरफिशियल क्वेश्चन ही सिलेक्शन का बेस बनते हैं। सपोज किसी ने पूछ दिया कि डायबिटीज़ में फास्टिंग की रेंज क्या होती है, तो लगभग 99% लड़के सही करेंगे और आप इसको नहीं पता है तो गलत कर देंगे। तो ऐसा है कि आप कभी भी सुपरफिशियल क्वेश्चन या जो आसान से क्वेश्चन हो उनको गलत बिल्कुल ना करें, और जो डीप क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, उनको आप छोड़ भी देते हैं तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अधिकांश लोग उसको नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा फार्मेकोलॉजी में बच्चों को दिक्कत आती है कि इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है और थोड़े से जो सब्जेक्ट है काफ़ी कम्प्लेक्स है, आसानी से समझ में नहीं आती है। तो ऐसे में आप चाहें तो फार्मेकोलॉजी को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फार्मेकोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। 1-2 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरी फार्मेकोलॉजी पढ़ के समय ख़राब करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उतना समय आप संहिता में देंगे तो एक की बजाय आप 10 क्वेश्चन ज़्यादा सही कर लेंगे।
तो इस तरीके से जो है बहुत ज़्यादा मॉडर्न के लिए आपको परेशान नहीं होना है। मॉडर्न के 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें अधिकांश क्वेश्चन सुपरफिशियल सी होते हैं, आसान होते हैं, वो आप कर सकते हैं। जो टफ़ क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको छोड़ दें। तो मॉडर्न सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए अगर आपने टाइम टेबल में बहुत ज़्यादा समय अलग से अलॉट कर रखा है तो उस समय को कम कर लीजिए। उतना समय आप आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स पढ़िए, क्योंकि आयुर्वेद के सब्जेक्ट्स में सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इसमें आप ज़्यादा सही कर सकते हैं, बजाय आप अपना मॉडर्न के सब्जेक्ट्स में समय ख़राब करें। तो एक लिमिटेड थोड़ा सा समय निकालिए मॉडर्न सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए। बेसिकली उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बढ़िया से अध्ययन कीजिए। मॉडर्न और सर्जरी के जो सिलेबस हैं, सिलेबस में भी जो मेन टॉपिक्स हैं जनरली सवाल उन्हीं से आते हैं, आप उन्हीं को स्टडी कीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जिस बुक का मैं लिंक दे रहा हूँ उसमें सब कुछ दिया गया है, सभी मॉडर्न के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपके मॉडर्न सब्जेक्ट्स का जो मन में भय बैठा हुआ है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आप बेहतर टाइम टेबल बनाकर अपनी तैयारी करते रहिए। अगर कहीं भी कोई समस्या आती है या कोई सजेशन चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।